बात हो रही है बैट एंड बॉल की, लेकिन सूर्या कुमार यादव आते हैं प्रेसर में और कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस राइवलरी की बात कर रहे हैं। तो आपको भी नजर आ रहा होगा कि राइवलरी बराबरी की होती है और अगर बराबरी ना हो तो उसको राइवलरी नहीं कहा जाता। अब 7-0 हो गया है तो राइवलरी खत्म हो चुकी है। मैं हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, सीजन कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर चौधरी ऑल द वे फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सारा, क्या हाल है? ठीक मैं है, ठीक हूँ। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूँगी अगर आपकी आवाज़ वो थोड़ी सी ओपन कर दे यहाँ पर भी, ताकि ये भी सुन सकें। अच्छा, सबसे पहले चौधरी साहब देखिए, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। कल अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो श्रीलंकन अंपायर हैं जनाब रुचिरा पलया गुरु की शायद उनका नाम है, उन्होंने एक डिसीजन लिया। आप चूंकि वहीं पे मौजूद थे, स्पेक्टेटर्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे। व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन? बिकॉज आईसीसी का रूल क्या कहता है, आईसीसी का क्लॉज क्या कहता है? क्योंकि रात गई बात गई तो हो गया है। हमने जो अपील दायर की है उसका कोई आउटकम भी आएगा? सारा, सबसे पहले तो आवाज नहीं आ रही मुझे इनकी आवाज यहाँ खोल दें प्लीज। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि जो उसका आउटकम आना है वो कोई पाकिस्तान के हक में नहीं आना। ये आउटकम इस तरह आना है कि जब आईसीसी की जब इनका रिव्यू होता है, साल का रिव्यू होता है, उसके मुताबिक इनके पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर आगे इनकी जो प्रमोशन होती है आईसीसी एलीट पैनल अंपायर्स में और बड़े मैचेस के लिए होता है, तो वहां पर फिर ये जो इनके डीमेरिट पॉइंट्स आज कल के मैच से जो कटे जाएंगे और वो फिर आगे इनको बड़े मैच में अंपायरिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान और भारत का दरमियान मैच ही बड़ा था यहाँ पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो देखें हमारे पास इसके सबूत नहीं है, हम ऐसी बात नहीं कह सकते कि ये मैच फिक्स था। देखें, भारत और आईसीसी की जानिब से जो भी अंपायर्स पाकिस्तान के साथ लगाया गया है वो उनकी फेवर के लिए लगाया गया था और पाकिस्तान को इसमें किसी तौर पर भी फेवर नहीं मिली। मैं साबिक चेयरमैन रमीज राजा की बात करूंगा कि रमीज राजा ने कल एक अपनी स्टेटमेंट दी और जिसमें उनका कहना था कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 से हम निकल चुके हैं, अब हमें 6, 7, 8, 9, 10 इन टीमों के साथ खेलना है। टॉप 5 में खेलने के लिए हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। देखें, अगर आपका एक गलत आउट हो गया कोई बात नहीं, मगर बाद में आने वाले बल्लेबाज तो जिम्मेदारी ले सकते थे ना। अब हम इनके जितने मर्जी शादियाने बजाएं, हमारे प्लेयर्स ने अच्छी क्रिकेट मिडल में नहीं खेली और जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा शिकस्त की सूरत में। ये कोई 7-0 पहली मर्तबा नहीं हुआ। मैं आपको बात बता दूं, ये 12वीं शिकस्त है भारत के हाथों पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में। ये आप आसानी से ले रहे हैं और सिर्फ हमने 3 मैच जीते हुए हैं, सिर्फ 3, ओनली 3, और 3 मैचों पर हम बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखें, सबसे पहले वो कहते हैं ना, पहले अपनी मंजी थले डांग फेरो फिर दूजे नु गल करो। तो इतने भी एक काम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट दे अगर आपने बड़ी टीमों को चैलेंज करना है तो फिर आपके पास उस लेवल के प्लेयर भी होने चाहिए। ये तो हमारे प्लेयर तो मुझे टिकटॉक प्लेयर लगते हैं, ये तो मुझे इंस्टाग्राम के प्लेयर लगते हैं, ये तो सोशल मीडिया के प्लेयर लगते हैं। जब तक हमारे पास अच्छे मुस्तनद बल्लेबाज नहीं आएंगे उस वक्त तक देखें हमारे प्लेयर्स को, कि जो मैं हमेशा बात करता हूं, एक इनिंग्स में परफॉर्म करते हैं, अगले 5 इनिंग्स में ये पाकिस्तान को धोखा देते हैं। और हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए, हमें प्लेयर वो चाहिए जो 5 इनिंग्स में स्कोर करे और एक में धोखा दे। हमें प्लेयर वो चाहिए जो 5 इनिंग्स में कंसेक्टिवली स्कोर करे। सर, आई वांट टू आस्क यू, बड़ा एक छोटा सा सवाल है, मासूम सा सवाल है, वो ये, ठीक है चेस कर रहे हैं, आपका रन रेट अलग हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के जो कल प्रोमिनेंट बल्लेबाज थे, हम बात करें साहिबजादा फरहान की, हम बात करें फ़खर जमान की, जनाब साहिबजादा फरहान ने कल 128 का स्ट्राइक से खेला, फ़खर जमान जो आउट हो गए 166 के साथ वो खेल रहे थे। और अगर हम बात करें इंडिया के बैटर्स की, अभिषेक शर्मा 189 का स्ट्राइक रेट एंड शुभमन गिल 167 का। सर, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, बिकॉज ओपनर्स की बात हो रही है ना, उनके तो 2 ओपनर्स यहाँ के गेम संभाल ली, पावर प्ले ने डिफाइन कर दिया कि ये गेम हमारे हाथ से जा चुकी है। ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट में डिफरेंस आप देख रहे हैं, क्या आप इस पे नजर डाल सकते हैं? देखिए मैं ना सर, ये बड़ा इजी है मेरे लिए ये डिफाइन करना कि डॉट बॉल
आप हमारे डॉट बॉल देख लें 10 ओवर्स में और उनके डॉट देख लें, उन्होंने आते लाठी चार्ज किया। देखें अभिषेक ने आते ही शहनशाह अफरीदी को छक्का मारा, उसके बाद चौका मारा, यानी कि वहां पे ना थोड़ा सा टीम का मोराल ना डाउन हुआ। मगर दी एंड देखें उन्होंने चार्ज, अभिषेक का स्टाइल ही यही है। अभी आप स्ट्राइक रेट की बात करिए, देखें ये बहुत जो T20 में है ना वो स्ट्राइक रेट को ही देखा जाता है, ये कितना मानी रखता है। मगर उन्होंने मेन जो मैंने बताया डॉट बॉल थे, उन्होंने चार्ज करना था, उन्होंने हमारे मेन बॉलर्स पे अटैक किया, वो कामयाब रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैप्टनसी का जो थोड़ा सा मैं इसमें कहूँगा, क्योंकि वो इसी में शामिल है कि आपको पता है कि साइम अयूब ने 2 ओवर में मार खाई है, तो आप उसको कंटिन्यूसली आप उसको बॉल करवा रहे हो, ये थोड़ा सा मेरे लिए था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, जैसे इंडियन बैटर ने, जैसे ओपनर ने, और जैसे श्रीलंका के ओपनर ने, जैसे बांग्लादेश के बैटरों ने जिस तरह पार्टनरशिप लगा के मेन 10 ओवर में 6 ओवर में जैसे टारगेट को वो लेके गए हैं, तो वही नक्शा बदल देता है। पर ये मेरे ख्याल से इंडियन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह कि उन्होंने आगे बैटिंग की है जी।